हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मेरा टॉपिक है कि क्या शादी के बाद जो है वो लड़कियों का फादर की प्रॉपर्टी में राइट होता है, यानी डॉटर्स राइट के बारे में। मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरी जो है वो शादी हो चुकी है और मेरी शादी तब हुई थी, और क्या मेरा जो है प्रॉपर्टी में राइट है या नहीं, या फिर मेरी बहनों का राइट है, शादीशुदा बहनों का राइट है प्रॉपर्टी में। इस तरह के क्वेश्चंस जो है मेरे पास कमेंट बॉक्स में आते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि क्या शादीशुदा बेटियों का भी फादर की प्रॉपर्टी पे राइट होता है, और क्या कोई फादर जो है वो बेटियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से मना कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लॉ के रिगार्डिंग किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप मुझे वहाँ पर भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या फादर जो है, एक पिता जो है, अपनी शादीशुदा बेटियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से मना कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1956 के तहत जो है पहले सिर्फ बेटों को अधिकार मिलता था, यानी कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो खुद से कमाई हुई प्रॉपर्टी, एक फादर की जो प्रॉपर्टी है, एक तो उसने खुद से कमाई हुई होती है, यानी जो उन्होंने खुद से खरीदी है, और एक होती है जो दादा परदादाओं के टाइम से मिल रही होती है, उसे जो है प्रेतक संपत्ति कहते हैं। जो प्रेतक संपत्ति होती है वो पहले क्या कानून था कि वो बेटों को मिलती थी, यानी दादा से फादर को, फादर से भाई को। इस तरीके से वो प्रॉपर्टी मिलती थी। लेकिन 2005 में जो है वो अमेंडमेंट हुआ इस कानून में, और उसके बाद से बेटे और बेटी को जो है वो समान अधिकार मिलेगा प्रेतक संपत्ति में। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें जो है वो बराबर बटेगी, बेटों को भी उतने मिलेगा, बेटियों को भी उतने मिलेगा। लेकिन अगर फादर ने जो है प्रॉपर्टी खुद से कमाई है वो अपने प्रॉपर्टी को किसी को भी दे सकते हैं। आई होप कि यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो दो टाइप की हो गई। एक तो हो गई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी कि प्रेतक संपत्ति, और एक प्रॉपर्टी हो गई स्व अर्जित प्रॉपर्टी, यानी कि जो खुद से खरीदी गई है, जो फादर ने खुद से खरीदी है। जो प्रेतक संपत्ति होती है वो 4 पुरखों से जो है उसका बंटवारा नहीं हुआ है, और वो पहले दादा को, फिर 4 जनरेशन में जो है वो इस तरीके से बढ़ती हुई चली आ गई कि पहले दादा को मिली, उसके बाद फादर को मिली, और उसके बाद उनके बेटे को मिली। तो इस तरीके से जो बढ़ती हुई आई है वो होती है प्रेतक संपत्ति। प्रेतक संपत्ति को तो बेटे और बेटी का जो है अब इक्वल राइट होता है, और फादर जो है उस प्रॉपर्टी को सिर्फ एक ही, यानी अपने सिर्फ बेटे को ही नहीं दे सकते हैं, वो दोनों के लिए होती है। यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी प्रेतक संपत्ति में जो है वो बेटे और बेटी का दोनों का बराबर हक होता है। अब सेकंड नंबर पर आती है कि स्वार्जित, यानी कि जो खुद से खरीदी गई प्रॉपर्टी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि अगर फादर ने जो है प्रॉपर्टी खुद से खरीदी गई है, उस प्रॉपर्टी पर जो है बेटी का हक जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, और वो अपनी मर्जी से ही दे सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। अगर वो बेटे को देना चाहते हैं तो बेटे को ही मिलेगी, और अगर वो सारी प्रॉपर्टी जो है जो खुद से खरीदी है फादर ने वो बेटी को देना चाहते हैं तो बेटी को मिलेगी। अब बात करते हैं कि अगर फादर की जो है बिना वसीयत के, यानी विल के बिना ही जो है वो डेथ हो जाती है, ऐसे में सभी उत्तराधिकारी को जो है वो बराबर प्रॉपर्टी बटेगी। इसमें बेटी का भी हक है और बेटे का भी हक है। सबसे पहले जो है वो प्रॉपर्टी विधवा को, यानी कि जो वाइफ है उसको मिलेगी, बेटे बेटी को मिलेगी, और उसके बाद जो है दूसरे लोगों को मिलेगी। अब बात करते हैं कि अगर बेटी जो है वो शादीशुदा है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ है उससे पहले बेटी को जो है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा माना जाता है, लेकिन शादी के बाद उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF का हिस्सा नहीं माना जाता है। लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद जो है वो
प्रॉपर्टी जो है वो बेटी को भी मिलेगी, वो शादीशुदा है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटे और बेटी को बराबर का हिस्सा मिलेगा। अब बात करते हैं कि अगर बेटी का जन्म जो है वो 5 सितंबर 2005 से पहले हुआ है और जो फादर है उनकी डेथ भी जो है वो पहले हुई है, तो प्रॉपर्टी कैसे बटेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि बेटी का जन्म जो है वो 2005 यानी 5 सितंबर 2005 से पहले हुआ या बाद में हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर फादर की डेथ जो है वो 5 सितंबर 2005 से पहले हो गई है तो उसमें तो बेटी का हक जो है वो नहीं रहेगा प्रेतक संपत्ति में, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी यानी स्वार्जित प्रॉपर्टी होगी जो खुद से खरीदी होगी वो जो है वो वसीयत के अकॉर्डिंग बटेगी। सो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 5 सितंबर 2005 से पहले बेटी का जन्म हुआ हो या बाद में। लेकिन अगर फादर की डेथ जो है वो 5 सितंबर 2005 से पहले हो गई है सो ऐसे में बेटी का हक नहीं रहेगा प्रेतक संपत्ति पर, जो स्वार्जित प्रॉपर्टी होगी वो वसीयत के अकॉर्डिंग बटेगी। सो आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि पिता जो है कब बेटी को संपत्ति में हिस्सा देने से मना नहीं कर सकते हैं, और 2005 के अमेंडमेंट के बाद जो है प्रॉपर्टी में किस तरीके से हिस्सा मिलेगा और प्रॉपर्टी में बेटी का क्या राइट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं मैं लॉ के रिगार्डिंग किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, और कोई सजेशन देना हो तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और यह मेरा एक और चैनल है, आप मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।